दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बनाई चुनाव प्रबंधन समिति, नहीं दी है किसी महिला को जगह। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर 26 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है और इसकी घोषणा कर दी गई है। इस समिति में 5 आमंत्रित सदस्य भी शामिल हैं। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस समिति के संयोजक बनाए गए हैं। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता के लागू होने की संभावना कम। अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को लेकर जमकर बहस जारी है। भले ही लोग इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ज्यादा नहीं जानते हो, लेकिन हर किसी की जुबान पर यह शब्द चढ़ने लगा है। अब बताया जा रहा है कि बीजेपी भी यही चाहती है कि 2024 तक ये मुद्दा गर्म रहे और इससे पार्टी को फायदा हो। हालांकि इसे चुनाव के पहले लागू करने का कोई विचार नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक समान नागरिक संहिता पर सरकार फिलहाल आगे नहीं बढ़ना चाहती है, क्योंकि आर्टिकल 370 को खत्म करने और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद यूसीसी बीजेपी के वैचारिक एजेंडे में आखिरी मुद्दा है। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के द्वारा फिल्मों में पहनने जाने वाले कपड़ों में ज्यादा दिलचस्पी है, जबकि उनके राज्य में महिलाओं और आदिवासियों के खिलाफ अधिकतम अत्याचार होते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कन्हैया कुमार ने कहा कि किसी फिल्म में दीपिका पादुकोण ने क्या पहना है, इस पर ध्यान देने की बजाय आपको इस बात पर चिंतित होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में महिलाओं, आदिवासियों और दलितों के साथ क्या हो रहा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में स्कूटी रोककर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ की गई और उसे पीटा भी गया। आरोप है कि यहाँ पर स्कूटी से जा रही फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर को कुछ लोगों ने रोक लिया और उन्होंने स्कूटी की चाबी निकाल ली और उसके साथ छेड़खानी की। पीड़ित डॉक्टर जरीन ने आरोप लगाया कि हितेश ने उनका हाथ गलत तरीके से छुआ और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की। फिलहाल जरीन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर, इंदौर में अजीब घटनाक्रम देखने को मिला। मंच पर एक तरफ मिस्टर बंटाधार, दूसरी तरफ मिस्टर करप्शन नाथ एवं उनके बगल में टुकड़े टुकड़े गैंग के मुखिया एवं देशद्रोही कन्हैया कुमार बैठे थे, जिन्हें भारत माता के नारे से पीड़ा होती है और वंदे मातरम नाम से बुखार आ जाता है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि उसी गैंग के सरगना है जो कि जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे देश विरोधी नारे लगाते थे। जेएनयू में रहकर छात्रों के अंदर राष्ट्र विरोधी जहर घोलने का काम भी करते थे और आदिवासी समाज इसे सहन नहीं करेगा। ये बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। बड़ी खबर, बरेली विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक रहे भगवत सिंह पटेल की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाने की घटना के 3 दिनों के बाद उनके निजी वाहन के ड्राइवर ने भी जान दे दी। मृतक विधायक के ड्राइवर की मौत की घटना सामने आने के बाद पुलिस महकमा भी परेशान है कि आखिर माजरा क्या है। मृतक विधायक की मौत के खुलासे को लेकर पुलिस की टीम पहले से ही मामले को सुलझाने में जुटी है कि आखिर उनकी मौत हुई तो हुई कैसे। बड़ी खबर, मेरिट के आधार पर शिक्षकों को आवंटित होंगे सरकारी स्कूल। 1 अगस्त को जारी होगी सूची। सरकारी स्कूलों में प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश भर से अतिथि शिक्षकों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मंगवाए गए हैं। अब इनकी स्क्रूटनी करके मेरिट लिस्ट बनवाई जाएगी और यह सूची लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी कर दिया है। इसके आधार पर उम्मीदवारों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। उसके बाद उम्मीदवारों को स्कूलों में जाकर ज्वाइनिंग करना है। बड़ी खबर, प्रशासनिक सर्जरी पर सियासी घमासान विधायक का बयान जो गड़बड़ करेगा उसे देख लिया जाएगा। कांग्रेसी विधायक कुणाल चौधरी ने प्रशासनिक सर्जरी के सियासी घमासान पर इसे चुनावी जमावट बताया है। चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में हारते चुनाव को जीतने के लिए शिवराज सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है। सरकार से सवाल करते हुए पूछा गया कि रातों रात चोरी छिपे रविवार के दिन क्यों 18 आईएएस के ट्रांसफर किए गए। चौधरी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासनिक जमावट चाहे जितनी कर ले उनकी सरकार जाने वाली है। कांग्रेस के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चुनाव के हिसाब से गए हो तो इस मोड़ को बदल दें, क्योंकि 3 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार आ रही है। बड़ी खबर, कमलनाथ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का हमला। बीडी शर्मा ने कहा कि जब नाथ केंद्र में मंत्री थे तब उन्होंने देश के साथ गद्दारी की। कन्हैया को बताया देशद्रोही। इंदौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुद्ध सम्मेलन में संदेश दिया कि आने वाले वक्त में बीजेपी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर और भी ज्यादा आक्रामक होगी। चुनावी रैलियां और भाषणों के साथ ही कैंपेनिंग के दौरान दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल के 10 साल और कमलनाथ सरकार के 15 महीनों की सरकार में हुई गड़बड़ी को लेकर सीधे तौर पर सवाल उठाया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने स्टेट मीडिया सेंटर में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कल अमित शाह का इंदौर दौरा था और इंदौर दौरे के अवसर पर
भारतीय राजनीति की आधुनिक चाणक्य अमित शाह ने मध्य प्रदेश के चुनाव का आगाज कर दिया है। बड़ी खबर, संजय सिंह ने WFI प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन भरा। भारतीय कुश्ती फेडरेशन को 12 साल के बाद नया प्रधान मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश के संजय सिंह ने अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन भर दिया है, जबकि चंडीगढ़ के कोच दर्शन लाल ने महासचिव और सत्यपाल देसवाल ने कोषाध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष मोहन यादव का नाम दावेदारों में सबसे आगे था, लेकिन आखिरी समय पर संजय सिंह को दावेदार बनाया गया है और सुबह से हाई लेवल मीटिंग में यादव के नाम पर सहमति बन गई थी, लेकिन मोहन को स्टेट्स यूनिट्स के वोटर का सपोर्ट नहीं मिला। ऐसे में आखिरी समय पर नाम बदला गया। बड़ी खबर, अमित शाह ने कहा कि जैसा कह रहा हूं वैसा हो जाना चाहिए। इंदौर में दिए जीत के मंत्र, कहा कि मध्य प्रदेश जीत गए तो अगले 50 साल केंद्र में भी हमारी सरकार रहेगी। बीजेपी सूत्रों की माने तो इंदौर में बैठक के दौरान अमित शाह साफ संकेत देकर गए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव संगठन के नाम पर लड़ा जाएगा, न कि किसी विधायक और सांसद के नाम पर। विजयनगर स्थित मेरियट होटल में करीब 7 बजे चली बैठक में चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं और सूत्रों ने बताया कि बैठक में अमित शाह ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के कारणों पर बातचीत की है। पिछली बार हारी हुई सीटों को दोबारा कैसे जीता जाए, इसके लिए रोडमैप तैयार किया गया है और अमित शाह ने बताया कि कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में कैसे आदिवासी क्षेत्रों की कुल 47 सीटों में से 31 पर जीत हासिल की थी। अमित शाह ने कहा कि जैसा कह रहा हूं वैसा हो जाना चाहिए। 2018 में हमसे चूक हो गई थी, इस बार वह गलती नहीं दोहराना है। इस बार चूक हुई तो सरकार चली जाएगी। बड़ी खबर, स्पेशल ब्रांच करेगी अंजू के पाकिस्तान जाने की जांच। गृह मंत्री ने कहा कि वहां उसकी आवभगत हो रही है, लोग मिल रहे, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं। ग्वालियर की अंजू थॉमस के पाकिस्तान जाने की जांच अब मध्य प्रदेश पुलिस की स्पेशल ब्रांच करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसके आदेश दे दिए हैं। भोपाल में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अंजू की जिस तरह से आवभगत हो रही है, लोग उससे मिल रहे हैं, उसे कहीं न कहीं संदेह को बल मिलता है। गृह मंत्री ने अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा में कहा कि स्पेशल ब्रांच को निर्देशित किया गया है कि जांच करें कि कहीं यह इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी वाले बिंदुओं को ध्यान में रखकर अंजू के केस को देखें। अंजू ग्वालियर में टेकनपुर के नजदीक बौना गांव की रहने वाली है। पिता गया प्रसाद थॉमस गांव में ही रहते हैं और कुछ सालों पहले ही इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। बड़ी खबर, भगवान लवकुश मंदिर निर्माण का स्वीकृति आदेश लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री। कुशवाहा महाकुंभ से कांग्रेस को जवाब। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम केवल घोषणाएं नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुशवाहा समाज के महाकुंभ में भगवान लवकुश मंदिर निर्माण और कुशवाहा समाज के सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति का आदेश लेकर पहुंचे। इनका निर्माण 10 करोड़ रुपए की लागत से होना है। आदेश दिखाते हुए सीएम ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि हम केवल घोषणा ही नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में महाकुंभ में सीएम ने कहा कि मंदिर और सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा सागर में की गई थी। आदेश की कॉपी महाकुंभ में शामिल हुए कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य सरकार के मंत्री भरत सिंह कुशवाहा को सौंपी गई है। सीएम ने 1.5 महीने पहले सागर में हुए कुशवाहा महासम्मेलन में मंदिर और भवन निर्माण की घोषणा की थी और निर्माण सागर में होना है। बड़ी खबर, राज्य के निवाड़ी जिले के ओरछा थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व छतरपुर की एक महिला से दुष्कर्म मामले में सरपंच ने भी महिला के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। अब सरपंच ने महिला पर ब्लैकमेल करके पैसे मांगने का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला और उसके अन्य 3 साथियों का रिकॉर्ड भी पुलिस अच्छा नहीं बता रही है। दुष्कर्म पीड़िता जिस महिला ने जिस ततारपुर के सरपंच पर नशीला पदार्थ खिलाकर ओरछा में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, उसी सरपंच ने महिला पर ब्लैकमेल करके पैसे मांगने के आरोप लगाए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक युवती मूल रूप से छतरपुर की रहने वाली है। उसने सरपंच केशव यादव के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई है।